हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्वशक्तियाँ हम बच्चों को वरदान में मिली हैं। सर्वशक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जिस पिता के बच्चे हैं वो सर्वशक्तिवान हैं, तो हम उसके बच्चे होने के कारण बालक सो मालिक हैं। जो बाबा की शक्तियाँ हैं वो हमारी है नेचुरली, ऑटोमेटिकली। लेकिन हमारी शक्तिशाली स्थिति क्यों नहीं रहते, है ना? क्योंकि बच्चे भी, ब्राह्मण बच्चे भी फील करते हैं कि स्थिति बहुत शक्तिशाली नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम हैं तो बहुत ऊंचे, पर स्मृति में नहीं रहते, है ना? बाबा हमें कहते हैं सर्वशक्तियाँ हमारा वरदान है, हमारा अधिकार है। लेकिन जब कोई वरदान हमें मिलता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उस वरदान को स्मृति में रखना होता है। अगर वो वरदान मुझे याद ही नहीं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको निकलते वक्त एग्ज़ाम देने जा रहा है, आपने कहा आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, है ना? अब माँ के बोल उसके कान में गूंज रहे हैं कि माँ ने कहा है एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो वो जो माँ के बोल हैं उसको भी स्मृति में रखे तो वो वरदान बन जाते और उसको उस आधार से समर्थी आती है। इसलिए कहते हैं कि जो बात हमारी स्मृति में रहती है वो हमें शक्ति देती है। तो हमें तो सर्व वरदान मिले हैं, लेकिन अगर वो वरदान मुझे याद ही नहीं रहते तो फिर उसकी शक्ति मुझे अनुभव नहीं होती, है ना? ऐसे ही जो अधिकार होता है दुनिया में, जैसे राइट्स होते हैं, है ना? तो अब किसी को अधिकार है, उसका राइट है, लेकिन वो राइट भी उसको याद रखना पड़ेगा। राइट्स की अवेयरनेस होती है। अगर किसी को अपना अधिकार मिल गया, लड़के ले भी लिया, लेकिन उसके बाद उसको याद ही नहीं ये मेरा अधिकार है ना? मुझे याद है एक बार एक माता सुनाती थी कि घर में बहुत झगड़े हुए, तो पंचायत बैठी, गांव में बैठे थे तो पंचायत बैठी, तो पंचायत ने फैसला किया कि इतना पैसा माता को हर महीने पति को देना पड़ेगा। पति मतलब दे माता को। अब उसके बाद भी वो पैसा ना दे, तो फिर मैंने माता को कहा फिर क्यों नहीं देते? तो कहते अब दीदी वो ठीक है, वहाँ फैसला हो गया, वो कौन सा उसको मानने वाले हैं। तो आप देखो उसको अधिकार मिल भी गया, उसने अधिकार के लिए लड़ भी लिया, लेकिन उस अधिकार की अवेयरनेस में वो नहीं रह रही है। फिर उसने उसको छोड़ दिया कि कौन देता है और क्या होता है, कोई बात नहीं। तो उस अधिकार को लेने के बाद भी वो अधिकार को एनफोर्स नहीं कर पाए। तो बाबा हमें कहते अधिकार की भी अवेयरनेस में रहना पड़ता है। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम्हें कोई लड़ना झगड़ना भी नहीं पड़ा, यहाँ तो तुम्हें ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार मिला। बाबा ने हमें सर्वशक्तियाँ दी हैं, लेकिन उसके अधिकार की स्मृति में हम रहते हैं कि मेरी सर्वशक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी हैं। ये इस अवेयरनेस में रहते हैं, ये बड़ी चीज़ है ना? देखो मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक माता को मैंने देखा लिखती चली जाती, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसने कॉपियाँ भर रखी है ना? फिर कॉपी भर भर के फिर युगल ने कहा कॉपी नहीं मिलेगी और, है ना? तो स्लेट ले आई, फिर स्लेट में लिखने लगी, स्लेट लिखती मिटाती, है ना? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो दिन में कई हज़ारों बार लिख लेती।
मैंने उसको पूछा शक्तियाँ क्या होती हैं, तो वो पता नहीं है। ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान लिख रहे हो, तो क्या शक्तियाँ हैं हमारी? तो कहते हैं नहीं, बस ये एक है ना, जैसे दुनिया में मंत्र होता है ना, तो मंत्र की तरह ऐसे कई रटते चले जाते हैं। जैसे मंत्र के कोई अर्थ स्वरूप में तो स्थित नहीं होते ना, तो ऐसे कई बार यहाँ पर भी बाबा के पास भी आते हैं। तो ऐसे में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर जब मैं सर्वशक्ति कह रहा हूँ तो कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूँ, उसका चित्र भी बुद्धि में नहीं आ रहा, या अपनी शक्तिशाली स्थिति का चित्र भी बुद्धि में नहीं आ रहा। तो इतना हम वो जो रिवाजी भक्ति के संस्कार हैं वो इस प्रकार से भी हमें धोखा देते हैं। तो बाबा ने हमें सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं, अधिकार में दी हैं। तो किस शक्ति की बात कर रहे हैं बाबा? कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमें अधिकार में मिली है, वरदान में मिली है? कौन सी शक्तियाँ हैं? किसको सारी 8 याद है? हाँ सुनाओ भाई। आदित्य ने करना, सामना करना, समाने की शक्ति, सहायता शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति। ठीक है ना। तो ये 8 शक्तियाँ हुई, लेकिन इसके अलावा भी बाबा हमें बहुत शक्तियाँ देते हैं। जैसे कि बाबा हमें मन बुद्धि को न्यारा करने की शक्ति देते हैं। हम जब चाहे न्यारे हो जाएं, जब चाहे प्यारे हो जाएं, ये शक्ति हमें बाबा ने दी है। हर गुण भी एक शक्ति है। हमारे अंदर शांत रहने की शक्ति है ना। हम जितनी समय चाहें, जहाँ चाहें, जिस वायुमंडल में चाहें, हम शांत रह सकते हैं। हाँ, परिवर्तन शक्ति है हमारे अंदर। संकल्प कब चलाना है, कब स्टॉप करना है, ये शक्ति है। हम चाहें तो संकल्प चलाएं, चाहे ना चलाएं, तो कंट्रोलिंग पावर भी हमारे अंदर है। हर गुण एक शक्ति है। हमारे अंदर शांति की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, हमारे अंदर अथकपन की शक्ति है, हमारे अंदर धैर्यता की शक्ति है। अगर मैं ना चाहूँ तो मेरे शरीर में थकावट नहीं होगी, है ना। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये कोई सिर्फ 8 शक्तियाँ नहीं है, आत्मा में हर शक्ति है। हाँ, ये भी ड्रामा समझना में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, जिसको कहा कि जब चाहे हम सोचें, जब चाहे ना सोचें। नहीं, ड्रामा समझेंगे वो समझ है, उससे ये शक्ति डेवलप होती है ना। जैसे गुण और शक्तियाँ जो हैं वो समझ से डेवलप होते हैं। मुख्य तो 3 ही बातें हैं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा सर्व संबंधी है, मैं परमधाम निवासी हूँ, ड्रामा, है ना। तो ये 4 बातों का जो ज्ञान है, ये हमें, इस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो गुण शक्तियाँ इमर्ज होते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये मेरी शक्ति है, इसको मुझे इमर्ज रखना पड़ेगा। अब इमर्ज कैसे रहता है? तो स्मृति का नियम क्या है? कितनी बार सुनाया है ना, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन और स्मृति। जो आप सारे दिन मनन करेंगे, जिसका आप सारे दिन चिंतन करेंगे, वो आपकी स्मृति बनेगा। अब सारे दिन मनन क्या चलता है? मैं अथक हूँ या मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ?
ये जो अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन है हमारी, जो हम सारे दिन अंदर करते हैं, वो कैसी है ना। जैसे अभी एक कन्या आई थी तो मुझे कहती, मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटे पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। तो मैंने कहा, अगर आप सारे दिन अपने आप को ये कहोगे कि मुझे 2 घंटे के बाद नींद आने लगती है, तो आपकी जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो ऐसा ही होगा कि 2 घंटे के बाद आपको नींद आएगी। आप अगर रात को सोने के समय, मान लो आपको 12 बज गए सोते हुए, अगर सोते समय आपने थॉट क्रिएट कर लिया कि अगर मैं 4 बजे उठी मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो नहीं होगी, और अगर आपने सोचा कि 12 बजे 4 घंटे इनफ है, 4 घंटे सोऊंगी, उसके बाद उठूंगी, बाबा की याद में बैठूंगी, तो वो इनफ है। तो ये जो हम अपने साथ जो मनन चिंतन करते हैं, वही हमारी स्मृति बनती है। अब हम अपने से पूछें कि हम अपने को शक्ति स्वरूप बनाने जैसा मनन चिंतन करते हैं सारे दिन, है ना। देखो, सबसे पहले तो हमें कॉन्शियसली बैठ के इन बातों पर मनन चिंतन करना पड़ेगा कि मैं आत्मा, मेरी ये शक्तियां हैं, मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है, मेरे अंदर मधुरता की शक्ति है। कोई कैसा भी कड़वा बोले, मैं मीठा बोल सकती हूँ। अब अपने को कह रहे कितनी देर हम मीठा बोले, हम कब तक मीठा बोले, हम कब तक सहें, है ना। तो ये कब तक अगर कहेंगे खुद को, तो वो शक्ति इमर्ज नहीं होगी। तो ये जो समर्थ स्थिति नहीं बनती, उसके कारण क्या है, जो हम अपने साथ बातचीत कर रहे हैं ना सारे दिन, और आप देखो सारे दिन हमारे अंदर एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन चलती। वो जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, मेरे से नहीं होता, मैं ही कब तक करूँगा, ये तो मुश्किल है ना। तो ये वाली इंटरनल कॉन्वर्सेशन अगर हमारी है ना, तो फिर हमारी शक्तियाँ इमर्ज कैसे होंगी ना। मेरे से नहीं होता, मुझे ही करना पड़ता है, मैं कब तक सहूँ, मैं कब तक समाऊँ, मैं ही कब तक मीठा बोलूँ, मैं ही कब तक काम करूँ। तो अगर इस प्रकार से हमारी इंटरनल कॉन्वर्सेशन चलती है, या मेरा ये मन करता है, कई ऐसे अंदर अंदर चलता है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है घूमने का, मेरा मन कर रहा है ऐसा, तो फिर आप अपने आप को नहीं, मन को बल भर रहे हैं। मन तो करेगा, मन करे, लेकिन आप अपने को वो मन को बल नहीं भरो, मन के उन संकल्पों को मुझे बल नहीं भरना है ना। मेरा मन कर रहा है, या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। कई इस प्रकार से भी अपने साथ बहुत बातें करते हैं कि अभी मेरी एज नहीं रही, अभी मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा। पर अगर आपकी एज नहीं रही और ड्रामा अनुसार आपको वो चीज़ मिली है, तो करनी तो आप ही को है ना। तो इस कॉन्वर्सेशन से अपने अंदर वीकनेस आती है, अपनी कमजोरी इमर्ज होती है, अपनी अशक्ति इमर्ज होती है, या ये मेरी आदत है। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों से हमें अपने आप को चेक करना। तो वरदान तो मिला है, अधिकार तो मिला है, लेकिन उसके स्मृति स्वरूप में रहने के लिए उन वरदानों को, अधिकारों को इमर्ज कर मनन चिंतन करना पड़े। सुबह सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं,
मुझे शिव बाबा ने क्या क्या वरदान दिए हैं, वो अपने अंदर चलाओ, है ना। कल मुझे कोई बता रहे थे सारे दिन अंदर चलता है, मेरे में आलस बहुत है ना। आलस है, कोई मना नहीं कर रहा। बाबा ये भी नहीं कहते कि आपको अपनी कमजोरियों के प्रति अनअवेयर रहना है। आप अवेयर हैं, लेकिन वो जो कमजोरी है उसको स्वमान थोड़ी बनाना है। उस कमजोरी को पहचान कर करना क्या होता है, उसके ऑपोजिट को भरो, है ना। अगर आपको पता चल गया मेरी बुद्धि भटकती है ना, कई होते हैं बुद्धि भटक रही है, तो आपको पता चल गया बुद्धि भटकती है, तो सारे दिन अपने को कहेंगे मेरी बुद्धि भटकती है, मेरी बुद्धि भटकती है। तो आप उस भटकी हुई बुद्धि को बल भर रहे हैं, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है, एनर्जी जाती है, वो चीज़ बढ़ती है। तो आप भटकी हुई बुद्धि को बल भरेंगे, या आप अपने को कहेंगे नहीं मैं वरदानी आत्मा हूँ, मेरे पास बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति है। आप बुद्धि को ऑर्डर करेंगे नहीं भटको, इस चिंतन में बिजी रहो, यहाँ ध्यान लगाओ। तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी को पहचान कर उस कमजोरी को स्वमान नहीं बना लेना। क्योंकि दुनिया में क्या होता है, ह्यूमिलिटी के नाम पर हम अपनी कमजोरी को अपना स्वमान बना लेते हैं। दुनिया में क्या चलता है, किसी में ईगो है तो वो अपनी कमजोरी को छुपाता है ना। जैसे कोई आलसी है, वो ईगो वाला क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरे में कहाँ आलस है, इनमें देखो कितना आलस भरा पड़ा है। तो ये ईगो वाली भाषा है। और ह्यूमिलिटी वाली भाषा क्या है, हाँ मेरे में तो है, ये प्रॉब्लम है, ये कमजोरी है। लेकिन हमें दोनों प्रकार के अभिमान में नहीं जाना हमें जो बाबा ने कहा उससे याद करना है, मैं अथक सेवाधारी। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना जब हम अपने पे पुरुषार्थ करेंगे, जब अपने वरदानों को, अधिकारों को इमर्ज रखेंगे, तब हमारी समर्थ स्थिति बनती है ना। तो देखो अपने आप से क्या बातचीत हो रही है। नींद आ रही है तो कहते हैं मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अरे कहो ना मैं जागती जोत हूँ, क्यों नींद आ रही है ना। और फिर रात को जब सोने का टाइम होता है तो कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। तो अपने आप को ऐसे स्वमान देंगे तो इंद्रियों को भी मैसेज क्या, आत्मा मालिक ही है ना। तो मालिक ही अगर उल्टा स्वमान देगा तो इंद्रियां क्या करेंगी। हाँ, खुद को भी कह रहे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, जो साथ में बगल में उनको भी कह रहे मुझे आज नींद नहीं आ रही, मुझे आज नींद नहीं आ रही, तो कह रहे मुझे भी नहीं आ रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये विधि नहीं है स्मृति स्वरूप बनने की। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन वो करो जिसकी स्मृति में आप रहना चाहते हो। एंड इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस जो संकल्प चलते हैं वो स्वमान के आधार से नहीं चलते। हम पुराने संस्कारों के वश 63 जन्म रहे हैं, तो वही वाले संकल्प हमारे चलते हैं, कमज़ोरी के, कमियों के, ब्लेम के, कई प्रकार के संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये हमें सबसे पहले अभ्यास करना है। फिर बाबा ने हमें बताया इसमें 2 बातें जो हैं वो बहुत क्या कहते हैं, नुकसान करती हैं। वेस्टेज, समय और संकल्प का वेस्टेज, क्योंकि जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ नहीं होता। तो जितनी देर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उतनी देर समर्थ स्थिति की सीट पर सेट होने में उतनी दूरी होती जाती है ना। व्यर्थ संकल्प क्या है, यही जो व्यर्थ संकल्प, मुझसे नहीं होता,
है ना, मेरा ये मन करता है, मेरा ये चलता है, मुझे है ना शरीर में दर्द होने लगता है। तो ये जो देह के संकल्प, देहधारियों के संकल्प, व्यर्थ में मोस्टली 3 बातें कही जाती हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड अदर, है ना। अब पास्ट के कौन से संकल्प चलते हैं? जो कुछ पास्ट में ठीक नहीं हुआ उसके संकल्प चलते हैं। उससे क्या आता है? रिग्रेट आता है, गिल्ट आता है, शेम आता है ना। तो उससे क्या होता, अब पास्ट को तो आप जाके ठीक नहीं कर सकते, तो जितनी बार वो संकल्प चलते हैं आपकी जो समर्थ अवस्था है वो नीचे गिरती है। किया तो कुछ जा नहीं सकता, है ना। मुझे एक कुमार भाई कहता था, मैं ग्रेजुएशन, पूरे ग्रेजुएशन सिर्फ घुमा, कोई पढ़ाई नहीं की मैंने, और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे इतना गिल्ट होता है कि मैंने 3 साल वेस्ट किए। तो मैंने कहा मतलब वो वेस्ट किए घूम घूम के, ये वेस्ट कर दो सोच सोच के, है ना। तो कहता कि नहीं, पर जैसे ही बैठता हूँ ना मुझे आता है 3 साल अगर पढ़ा होता ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा पर ये समझो कि ये भी एक माया ही है, ये भी एक माया ही है जो आपको ऐसे एस्केप करने के रूट दिखा रही है कि भाई 3 साल तुम पढ़े होते तो अभी नहीं पढ़ना पड़ता, पर अभी जो करना है वो तो करो ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पास्ट के संकल्प होते हैं ना, चाहे वो पास्ट, चाहे वो 1 सेकंड पहले का ही पास्ट क्यों ना हो, वो सारे व्यर्थ होते। और जहाँ गिल्ट आया, शर्मिंदगी आई, जहाँ है ना लॉस का अनुभव हुआ, वहाँ समर्थ स्थिति घट जाती है ना। चिंता के संकल्प, भविष्य के संकल्प बहुत चलते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सब व्यर्थ है, ये फियर बेस्ड होता है। जहाँ भय आया वहाँ समर्थ स्थिति नीचे गिरती। अपने पुराने संस्कारों के जो अदर है, अदर क्या है? आपके ओरिजिनल संस्कार के अलावा सब कुछ रावण का है ना। तो अपने पुराने संस्कारों के संकल्प, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, मेरे से ये नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं जो बाप से होता है वो तुमसे क्यों नहीं होगा, जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। लेकिन जो पुराने संस्कारों के संकल्प चलते हैं ना कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा हो लगता है, मुझसे ये होता है, मुझसे ये नहीं होता, ये सारे संकल्प व्यर्थ संकल्प होते हैं और इससे आत्मा की शक्तिशाली अवस्था का निर्माण होने में बाधा पड़ती। फिर देह के संकल्प, देह भी तो पर है ना, देह पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर शरीर में दर्द है, शरीर में ओल्ड एज है, शरीर में ये हो रहा है, शरीर में वो हो रहा है, सोचने से क्या नहीं होगा। तो क्या करें, संगम युग शरीर के पीछे गवा दें। मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है, यही चलता रहता है। तो बाबा कहते वो तो हो ही रहा है ना, पर उसके बारे में आप मत सोचो, आप अपने स्वमान के संकल्प में रहो। और अन्य देहधारियों के प्रति जो संकल्प चलते हैं वो तो सारे वेस्ट है ना। अन्य देहधारियों के प्रति कोई एप्रिसिएशन के संकल्प चलते हैं क्या? बैठे बैठे वो कितना अच्छा है ऐसा सोचते हो? नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसमें ये कमी, उसमें ये कमजोरी। और बाबा कहते हैं जिसका तुम चिंतन करते हो वो तुम्हारी अवस्था बनती है। दूसरे की कमी का चिंतन करने से वो कमी अपनी कमी बन जाती। तो कितना वेस्ट है। हाँ, आज बाबा ने 40% कहा तो सोच रहे थे ना, बहुत बोल रहे बाबा, तो इतना थोड़ी है हमारा।
कितना है? 40 से ज़्यादा है ना? हाँ। तो ये जो संकल्प समय वेस्ट होता है, ये सारा समर्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देता। और इसीलिए जब परिस्थिति आती है और जब अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, तो कहते हैं चाहते तो हम हैं पर हो नहीं पाते, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं पर सीट पर नहीं है। तो इसलिए सर्व शक्तियाँ वरदान होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी, वो हमारे ऑर्डर पर जी हाजिर नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो एक तो देखो ये बात है कि स्वमान में रहना, स्मृति में रहना, फिर जैसे शक्तियाँ हैं, है ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, इनको तो सिर्फ स्मृति से इमर्ज किया जाता है। लेकिन जो गुणों की शक्ति है ना, उसके लिए आपको योग चाहिए ना। मेरे अंदर मधुरता है सिर्फ याद करने से नहीं होगा, क्योंकि गुण इमर्ज होते हैं जब विकर्म विनाश होते हैं ना। शक्तियां तो स्मृति से इमर्ज होती। इफ यू थिंक यू कैन। लेकिन गुणों को सिर्फ स्मृति से नहीं इमर्ज किया जा सकता। गुणों को इमर्ज करने के लिए, गुण की शक्ति के लिए आपको योग बल चाहिए। जब योग नहीं होता, विकर्म विनाश नहीं होते, तो गुण इमर्ज नहीं होते ना। भले ही कहेंगे मेरे अंदर मधुरता है, मैं कितना भी मीठा हो सकता हूँ, लेकिन अगर दिनचर्या में योग नहीं है तो मधुरता इमर्ज नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आप योगी भी नहीं हैं, लेकिन अगर याद रखेंगे ना मैं सह सकता हूँ, तो आप सह लेंगे। समझ आया? तो ये डिफरेंस है शक्तियों और गुणों में, क्योंकि शक्तियों का जो, वैसे तो शक्तियाँ भी राजयोग की ही शक्तियाँ होती हैं, लेकिन शक्तियों को थोड़ा अवेयरनेस में रहो तो इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन गुणों के लिए बहुत अच्छा योग बल चाहिए, नहीं तो वो गुण शक्ति के रूप में इमर्ज नहीं होते, है ना। और अगर शक्ति भी ऐसे टेम्पररी बात है तो अलग है, लेकिन परमानेंटली अगर आपको बड़ी बातों में सहना है, समाना है, तो उसके लिए भी योग बल चाहिए। तो एक तो अवेयरनेस चाहिए, दूसरा योग बल चाहिए। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि व्यर्थ को, वेस्ट को बेस्ट में बदलो। जब समझ आ रहा है, वेस्ट को क्या कर सकते हैं? वेस्ट को ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर वेस्ट है, व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ, है ना, व्यर्थ जो पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, ये सारे संकल्प हैं, तो उनको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जब एक कमज़ोर संकल्प आता है तो उसको आपको एक शक्तिशाली संकल्प में परिवर्तन करना पड़ेगा। समझे? क्योंकि संकल्प तो फिर 1 मिनट में कितने सारे, कम से कम 20 संकल्प तो चलते हैं। तो वो संकल्प वेस्ट के ना चले, बेस्ट के चले, उसके लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए, है ना। देहधारियों के बहुत संकल्प चलते हैं, तो आपको वहाँ पर उतना स्वचिंतन, परमात्म चिंतन करना पड़ेगा, वरना वो जो देहधारियों का चिंतन चलता है वो चलेगा, है ना। अगर आप देहधारी का चिंतन मानो, देखो बच्चा है, बच्चा एक चीज़ पकड़ने लगा, है ना, बार बार किचन में जा रहा है, कुछ पकड़ रहा है, कुछ गिरा रहा है, आपने उसको कहा अरे रुको रुको, तो वो थोड़ी देर रुकेगा, फिर वही करेगा। लेकिन अगर आपने उसको क्रेयॉन्स दे के बिठा दिया तुम ये करो, तो वो उसमें बिजी हो जाएगा, वो ये नहीं करेगा। तो मन बुद्धि भी ऐसे है, अगर आप उसको व्यर्थ चिंतन से हटाना चाहते हैं
तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, कोई समर्थ चिंतन देना पड़ेगा। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो टाइम को सफल करने की विधि बनानी पड़ेगी। वरना थोड़ी देर तो आप अपने आप को रोक लेंगे, लेकिन फिर मन बुद्धि वहीं जाएंगे, क्योंकि उसको वही आता है। तो बाबा कहते हैं ये जो सारा व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना है ना, कई बार कहते फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फ़ोन पे ही हाथ जाता है, क्योंकि क्या करेंगे वो तय नहीं किया। तो बाबा कहते हैं आँखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, पाँव भी बाबा कहते है ना कहाँ चल के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको वेस्ट से बेस्ट बनानी है तो उसको दूसरे ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। समझ आया? और बाबा हमें कहते बच्चे पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, हमारा भविष्य का चित्र दिखाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे पास स्वराज अधिकार के चार्ट का दर्पण है। तुम स्वराज अधिकारी कितने हो वो चार्ट निकालो, और उस चार्ट से पता चलेगा कि विश्व राज अधिकारी कितने बनेंगे, है ना। स्वराज अधिकारी माना मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, हाथ, पाँव सब मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। आप उसको कोई ऑर्डर देते भी हो? हाँ, आपको पता है मुझे एक बार ऑफिस में एक ऑफिसर ने काम नहीं दिया, बहुत समय तक वो मुझसे नाराज़ थे। तो फिर दरबार लगाई गई, जैसे दरबार लगती है ना। तो जब दरबार लगी तो मुझे पूछा आपने पिछले 1 महीने क्या काम किया। तो मैंने कहा मुझे जो दिया गया वो मैंने किया। तो वहाँ पर फिर जिसने नहीं दिया उसकी पेशी हुई, क्योंकि मैंने तो वो किया ना जो मुझे दिया गया। तो अभी अगर आपने इंद्रियों को काम ही नहीं दिया तो आप इंद्रियों की दरबार क्या लगाएंगे? आँख को कहेंगे कि तुमने क्या देखा, तो कहेंगे मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया था, मेरा जो मन किया मैंने देखा। तो दरबार लगाने से पहले ऑर्डर तो देना पड़ेगा ना। तो मन को, बुद्धि को, संस्कारों को ऑर्डर देते हैं रोज। मन को क्या संकल्प करना है 1 घंटे। मैंने देखा है योग में भी बैठते हैं तो मन बुद्धि को कोई ऑर्डर नहीं है। मन बुद्धि को पता ही नहीं है कि किसका चिंतन करना है। तो झुटके खा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? मन बुद्धि को तो पता ही नहीं करना क्या है, तो भटक रही है। तो पहले तो ऑर्डर देंगे तब तो हिसाब लेंगे ना। आँखों को ऑर्डर दिया है क्या देखना है। मुझे आज हर एक का गुण देखना है, मुझे देह नहीं आत्मा देखना है, ये ऑर्डर दिया है। सुबह तय करते हैं, पहले तो सुबह दरबार लगाओ ना। हाँ, सेंटर पर सेवाएं होती है तो क्या करते हैं, पहले सुबह सुबह बुलाकर बहनों को, या पिछली रात को ही कल ये करना है, वो ऑर्डर दिया जाता है। फिर रात को हिसाब लिया जाता है किया कि नहीं किया। तो ये जो सुबह सुबह अमृत वेले के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, उनको स्वमान में स्थित करना पड़ेगा। पाँव को चल के कहाँ जाना है, आँखों को क्या देखना है, मन को क्या संकल्प करना है, बुद्धि को किसे याद करना है। और फिर एक ही चीज़ दे देंगे तो नहीं होगा, उसको भी वैरायटी चाहिए ना। तो मन को हर घंटे का टाइम टेबल देना पड़ता है। तुम ये सोचो अभी
बुद्धि को अलग अलग चीज़ों में बिजी करो। कभी निराकार स्थिति का अभ्यास, कभी बाबा की याद, कभी बीज रूप अवस्था, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी स्वदर्शन चक्र पे रहो। बिजी करो और वैरायटी देनी पड़ती, फिर हिसाब लेना पड़ता है रात को सोने से पहले, और फिर उसको डांट लगानी पड़ती है ना, कि कारण बताओ, निवारण करो। तो बाबा हमें कहते स्वराज अधिकारी बनना है तो स्वराज अधिकारी को अपनी सारी दरबार लगाकर चेक करना पड़े, और चेक और चेंज करके कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मेरा लॉ एंड ऑर्डर कितना चल रहा है वो तय करना पड़े, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि अंत में हो जाएंगे, पर सोचते तो है ना, नहीं सोचते। आज संडे क्या करेंगे? मंडे से पुरुषार्थ करेंगे। संडे छुट्टी मनाएंगे, है ना। बस आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। अंत में नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल 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 करते काल खा जाता है। तो ये जो अंत में करेंगे वो कल करेंगे और अंत में करेंगे, एक ही बात है। तो पुरुषार्थ कब करना है? अभी करना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये इसमें नहीं रहो कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। बाबा कहते है ना, कहेंगे कल ही विनाश हो जाएगा क्या, अभी तो टाइम पड़ा है। लेकिन बाबा आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, आपको पता है आपका शरीर कब छूटेगा? चलो विनाश भी नहीं हुआ, मेरा ही शरीर छूट गया, तो फिर मेरी अंतमते सो गई थी तो उसी आधार से होगी ना। और बाबा ने अभी साकार वाणी में बताया ना हिसाब, कि जो लेट आते हैं, अगर अभी शरीर छूटा तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अगला जन्म लेकर फिर वो पुरुषार्थ करके खाता बना लें, तो सब वेस्ट हो जाएगा। ये बाबा ने कहा ना, ये बहुत समझने की बात है। तो जितना लेट होता जाता है तो हमें इतनी अवेयरनेस रखनी है कि यही हमारी अंतमते सोगति हो, जो अभी करेंगे बस वही है। तो बाबा कहते हैं इतना अपने स्वराज अधिकारी स्थिति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सतयुग में तो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, है ना, और वो भी लव से चलेगा। तो इंद्रियों को पनिशमेंट देनी पड़ती है या प्यार से, अधिकार से इंद्रियां कंट्रोल में रहती, है ना। इंद्रियों को भी प्यार से चला पा रहे हैं। अगर चला पाएंगे तब तो कल लव और लॉ का बैलेंस रख के और राज्य करेंगे। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहे हैं। अभी क्या है ना, कई बार लगता है कि ठीक है ज्ञान मिल रहा है, लेकिन निश्चय किस पे नहीं है? विनाश पे, है ना। बाबा पे निश्चय है, ज्ञान पे निश्चय है, किस पे निश्चय नहीं है? विनाश पे, है ना। तो ऐसा लगता है कि ठीक है कौन सा आज हो रहा है, हम तो फिर भी ज्ञान सुन रहे हैं, दुनिया वाले देखो ऐसे ही पड़े हैं। हाँ, विनाश होगा तो भी मेरे साथ नहीं होगा, और मेरा उससे पहले हो जाएगा वो तो कभी सोचते ही। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे अज्ञान नींद में नहीं सोना है। बाबा कहते डेट अनाउंस नहीं होगी, जो होगा अचानक होगा, है ना। अचानक होता है। आप देखो रिहर्सल, कोविड आया कैसे? अचानक आया, एकदम से लॉकडाउन लगा,
तो ये तो रिहर्सल थी, विनाश कैसे होगा? बिल्कुल अचानक होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए सर्वशक्तियों को अधिकार के रूप में इमर्ज कर स्वराज अधिकारी बन, अपनी ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारा सर्टेन चित्र दिखाई दे कि मैं विश्वराज अधिकारी बनूंगी ही बनूंगी। ओके, ओम शांति।